अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इन प्रेरणादायक लाइनों के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, भारतीय बंदरगाह। तो टॉपिक है हमारा भारतीय बंदरगाह। इस टॉपिक पर हम लोग 25 प्रश्न पढ़ेंगे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये 25 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। तो ध्यान से पढ़िएगा इस वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? देखिए, भारत में प्रमुख बंदरगाह है 13, ठीक है, यानी जो बड़े बंदरगाह हैं वो हैं 13, ठीक है। छोटे बंदरगाह हैं आपके 200, लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में प्रमुख बड़े बंदरगाह 13 हैं। सार्वधिक बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में है? देखिए, जो सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह है वो है तमिलनाडु में। 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। ये 3 बंदरगाह सर्वाधिक जो हैं, जो प्रमुख बंदरगाह है वो हैं तमिलनाडु में। भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। समुद्र तट रेखा से लगे भारतीय राज्य कितने हैं? 9, 10, 14, 15। देखिए, समुद्र तट रेखा पर लगे भारतीय राज्य वो हैं आपके 9, ठीक है। कौन कौन से 9 राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके 4 केंद्र शासित राज्य भी हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? दमन दीव, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये 4 केंद्र शासित राज्य हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य कुल कितने हैं जो तट रेखा से, समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं, तो वो हैं 13। नाम मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, पूर्वी तट पर प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 10, 7, 6, 1। देखिए, पूर्वी तट जो है आपका, ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पर जो है प्रमुख बंदरगाह है आपके 6। कौन कौन से हैं? नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोलकाता हल्दिया पहला बंदरगाह, दूसरा पारादीप, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा एन्नोर, पांचवा चेन्नई, छठा तूतीकोरिन। तो ये 6 प्रमुख बंदरगाह हैं पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न है इसी पर आधारित, पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 6, 7, 8, 1। देखिए, पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह हैं आपके 6। नाम है आपके उन 6 बंदरगाह के: कांडला, मुंबई, नेहावा सेवा, मर्मुगोवा, न्यू मैंगलोर और कोचीन बंदरगाह। ये 6 बंदरगाह हैं वो आपके पश्चिमी तट पर हैं। पूर्वी तट पर कौन कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। ये 6 बंदरगाह थे पूर्वी तट पर। पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं? कांडला, मुंबई, नेहावा सेवा, मर्मुगोवा, न्यू मैंगलोर और कोचीन बंदरगाह, ठीक है। जो आपका एक बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर में, ये आपको ध्यान रखना है। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जो बड़े हैं, ठीक है। 6 पूर्वी तट पर, 6 पश्चिमी तट पर और एक आपका है पोर्ट ब्लेयर में। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? देखिए, जो कांडला बंदरगाह है वो आपका है गुजरात राज्य में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई, ठीक है, मुंबई है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भारत का मुंबई है। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है? कोचीन बंदरगाह आपका केरल राज्य में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। गोवा में बंदरगाह कौन सा है? देखिए, गोवा में बंदरगाह आपका है मुर्मुगोवा, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई वो तो तमिलनाडु में है, कोचीन आपका केरला में है। तो
बचा आपका मुर्मू गोवा जो कि है गोवा में। गोवा गोवा लास्ट में निकल रहा है, याद रखिएगा। अगला है न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, तो लोर निकल रहा है ना, तो उसी तरीके से याद कर लीजिए, न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में है। तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में है? अभी मैंने आपको बताया ये तीनों बंदरगाह कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। न्याहावा सेवा बंदरगाह किसका सहायक बंदरगाह है? देखिए जो न्याहावा सेवा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह का क्या है? सहायक बंदरगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, सबसे बड़ा होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है न्याहावा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, न्याहावा सेवा को जवाहरलाल पोर्ट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह न्याहावा सेवा है, जो मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई है। कुद्रेमुख लौह का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो ये होता है न्यू मैंगलोर से, क्योंकि कुद्रेमुख का जो लौह है वो कर्नाटक में होता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, अगला है जुआरी नदी के ज्वार नद मुख पर स्थित बंदरगाह कौन है? तो ये है मुर्मू गोवा। मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है? आपका गोवा राज्य में। तो भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम, पारादीप, न्यू मैंगलोर, कांडला। देखिए भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह आपका है विशाखापट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। ये चट्टान है डॉल्फिन नोज, उसके पीछे ये बंदरगाह स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, डॉल्फिन नोज चट्टान है, उसके पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक, गोवा, केरला, आंध्रा। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, अभी आपको मैंने बताया है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। तो पारादीप जो बंदरगाह है वो है आपका उड़ीसा राज्य में। बी ऑप्शन इसका सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? पारादीप, चेन्नई, कांडला, मुंबई। देखिए जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है वो है चेन्नई। चेन्नई जो है वो प्राकृतिक नहीं है, वो है कृत्रिम बंदरगाह। और न्याहावा सेवा और एन्नोर ये भी आपके कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा। चेन्नई, एन्नोर और न्याहावा सेवा ये कृत्रिम बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरला, गोवा। तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए देश का सबसे पुराना बंदरगाह आपका है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई जो कि क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है, याद रखिएगा। अगला है मत्स्य पत्तन किसे कहा जाता है? कांडला बंदरगाह को, तूतीकोरिन बंदरगाह को, एन्नोर बंदरगाह को, या चेन्नई बंदरगाह को? देखिए मत्स्य पत्तन जो है ये तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है, जो है आपका तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में है, कांडला आपका गुजरात में है। अगला देश का पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह कौन है? कोचीन, चेन्नई, एन्नोर, पारादीप। तो देश का पहला कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह जो है ये आपका है कौन सा? एन्नोर बंदरगाह है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
ठीक है, छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन बहुत ही अच्छे प्रश्नों वाले हैं। आप अगर पूरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे अपना आप। लैगून पर स्थित बंदरगाह हैं पारादीप और कोचीन, कांडला बंदरगाह, न्यू मैंगलोर, नेहावा सेवा। तो लैगून पर स्थित बंदरगाह है आपके पारादीप व कोचीन बंदरगाह। कांडला जो है वो आयातित बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए जो बंदरगाह जिस स्थान पर है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। 13 बंदरगाह जो है महत्वपूर्ण है। देखिए जो कांडला बंदरगाह है वो आपका है गुजरात में। मुंबई और नेहावा सेवा बंदरगाह जो है वो है महाराष्ट्र में। मुंबई जो है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेहावा सेवा मुंबई बंदरगाह का क्या है, सहायक बंदरगाह है, जो कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। नेहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। कांडला बंदरगाह जो कहाँ आपका है, कांडला बंदरगाह आपका कहाँ है, गुजरात में है। मुर्मुगोवा कहाँ है, गोवा में है। न्यू मैंगलोर आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। कोचीन कहाँ है, केरला में है। ठीक है, याद रखिएगा। तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर ये 3 बंदरगाह कहाँ है आपके, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप बंदरगाह कहाँ है आपका, उड़ीसा में। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ आपका है, यह है पश्चिम बंगाल में। जो आपका एक बचता है वो है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।